हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए बिकॉज काफी लंबे टाइम से अवेटेड जो नोटिस था वो फाइनली आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो एंड तक बने रहिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने यूपीपीएससी में अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए तो इसके लिए आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, प्लस इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ आप इसको गो थ्रू करिए। अगर आप यूपीपीएससी में आपने अप्लाई किया हुआ तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो वैसे देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सेट एग्जाम होता है इनका वो एडवर्टाइज कर दिया है। अब ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए करवाया जा रहा है। अब ये इसमें किस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे और कितनी फीस रहती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ इस वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करूँ, मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकता है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो गाइस कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो करना क्या, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उस पे इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, 9 सितंबर 2025 करके नोटिस आया हुआ है, आप इसको देखेंगे। ओटीआर यहाँ भी कराना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर वैकेंसीज आती हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर तो आप उसके थ्रू जो है इजीली अप्लाई कर पाते हैं। तो चलो गाइज मैं आपको फटाफट से एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पर गाइज देखो, जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई फी पे करने की 7 अक्टूबर। उससे पहले पहले कर देना। करेक्शन विंडो खुलेगी 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। इसके अलावा गाइज देखो, ये जो एग्जाम है इसको जेट बोला जाता है, ऑल एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो 2024 में ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया था, लेकिन ये जो फाइनल फॉर्म फिलिंग है और जो एग्जाम होना है वो 2024 में नहीं हो पाया, 2025 में अब जाके स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि काफी टाइम से अवेटेड जो है ये नोटिस था, अब फाइनली जो है नोटिस रोल आउट हो चुका है। सो ये किस लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड इन लाइट ऑफ रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। तो कोई भी वैकेंसी आएगी झारखंड से असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और मैं गाइस बता दूं कि झारखंड में काफी टाइम से वैकेंसी भी नहीं आई है, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो भी बहुत ही ज्यादा अवेटेड है, तो ये बहुत ही जल्दी अनाउंस की जा सकती है। काफी कुछ महीने पहले न्यूज भी आई थी कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आने वाली, बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को भरने का। तो अच्छा मौका है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं किया फटाफट से अप्लाई करो जेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट आप लोग एटलीस्ट आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे, जेट में अप्लाई एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ पर जो भी वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आपने नेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास नेट होगा और जेट होगा तो उस केस में फिर प्रेफरेंस दी जाती है, इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर रिक्रूटमेंट के। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पेपर आपका एग्जाम होगा वो वही होगा, सेम नेट के जैसा होता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज सेम सेम टू सेम नेट के जैसा पेपर है, कुछ भी अलग नहीं है। बस एक ही चीज अलग है कि ये जो एग्जाम है आपका ओएमआर शीट में होगा, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता। तो एग्जाम जो पेपर 1 होगा वो 50 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होता है, इसमें 100 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 200 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन बनेंगे और टोटल जो वेटेज हो जाएगी मार्क्स की वो 300 की हो जाएगी। 3 घंटे का टाइम होगा और सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ ही यूजीसी नेट के जैसा सेम टू सेम है। यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 575 रहने वाली है, BC1 मतलब बैकवर्ड क्लासेस की और ईडब्ल्यूएस की 300 रहेगी, SC ST की यहाँ पर जो 150 रहने वाली है। अच्छा मैं बता दूं, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट में रहते हो तो उस केस में फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप झारखंड में रहते हो और रिजर्व कैटेगरी से हो तब उस केस में आपको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा, मतलब बैकवर्ड क्लास आपका होना चाहिए झारखंड का, या फिर आपका SC ST जो है वो भी झारखंड का होना चाहिए, तो ही आप इन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, जैसा जैसा कि हर स्टेट में होता है। तो वही सेम रूल यहाँ पर भी है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बोला गया है दैट मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, तो यहाँ पर बाइलिंगुअल है ना, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस पेपर। सो ये है। अच्छा मैं बता दूं कि मैं इसकी जो यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है वो मैं भी करवाता हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल एग्जाम है। तो अगर आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर ली तो जेट भी निकल जाएगा, बिकॉज सेम सिलेबस है, सब कुछ ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो मैं उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली पेपर 1 और कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हम लोगों से पढ़ करके। सो आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा था आपको कि जो यहाँ पर मार्किंग स्कीम है वही है कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में आ जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यू से हैं तो फिर उस केस में आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे मास्टर डिग्री में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं झारखंड के, तो उस केस में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो यहाँ पर 5% का जो आपका है रिलेक्सेशन आपको दिया जाता है। और वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपियरिंग है। सो कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो गाइस जो जो अपियरिंग में है, जो अभी पढ़ रही हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ऐसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परसुइंग है ना मास्टर डिग्री वो लोग कर सकते हैं। और का मतलब है कि या तो फाइनल ईयर में हो या फिर परसुइंग मतलब या तो फर्स्ट ईयर में हो। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मास्टर डिग्री जो है आपको विद इन 2 ईयर कंप्लीट करनी पड़ती है जब आपका रिजल्ट आएगा जेट का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रही है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपका विद इन 2 ईयर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर अभी भी आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी ऑब्वियस सी बात है कि दो साल के अंदर अंदर तो आप कर ही लोगे ना कंप्लीट। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब आप ट्रीट किए जाओगे कि आपका जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो ये है, तो आपको विद इन 2 ईयर्स जो है आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। तो ये गाइज अभी देखो यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी एज लिमिट में आकर के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो अकॉर्डिंग टू झारखंड मिलेगी, जो भी झारखंड गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से हो फिर उस केस में आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में, उसको आंसर मैं अभी कर देता हूँ, दैट इज की एग्जाम कहाँ होगा। तो एग्जाम झारखंड में होगा, इसका एग्जाम जो है केवल झारखंड में ही होगा, किसी अदर स्टेट में आपको ये है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज का। तो यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो होगा जेट इज प्लान टू बी कंडक्टेड इन रांची झारखंड, सीइंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इट में कंडक्टेड इन अदर सिटीज ऑल्सो। तो ये बोला गया कि रांची झारखंड में कंडक्ट किया जाएगा, बट अगर बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उस केस में फिर अदर सिटीज में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये है, रांची झारखंड तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आपका एग्जाम यहाँ पड़ता है तो आप एग्जाम दीजिए प्लस घूम के आइए, मजे ही मजे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की लंबी लिस्ट है यहाँ पर, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर, सोशल वेलफेयर। इसके अलावा लॉ के अंदर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस हो गया, जापानीज, लेबर, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है गाइस, देख लो एक बार, आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लो, है ना। 43 सब्जेक्ट आई थिंक यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 43 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, तो ऐसे एक बार खुद भी गो थ्रू कर लो अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है या नहीं है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे कि संस्कृत हो गया, है ना, स्पेनिश, उर्दू भी है, उर्दू हो गया, योगा हो गया, तो लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है आपका तो फिर अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते आप। मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वगैरह जो जिन्होंने किया हुआ है। ठीक है, सो गाइज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो मैं बता दूं, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फॉर्म फिलिंग जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट होगी। आज है 10 सितंबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो फॉर्म फिलिंग अभी 5-6 दिन है का टाइम है, तब से स्टार्ट होगी, तब आप लोग अप्लाई करना। अभी अप्लाई मत करना, अभी तो अप्लाई नहीं होगा, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अप्लाई कहाँ पे करना है आपको, यहीं पे आके अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ओटीआर करना पड़ेगा, पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे फॉर्म फिलिंग कर पाओगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग इजीली कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूंगा इसकी, हम यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करोगे तो सेट या जेट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सेम सिलेबस से कुछ भी अलग नहीं है। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। सो गाइस कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। देखो शेयर कर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो कि जेट के लिए वेट कर रहे थे, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाती जिसकी वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ शेयर कीजिए जो लोग इंटरेस्टेड हो या जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनको लगता है कि आपको जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेट्रो। थैंक यू सो मच।